सभी श्रोताओं को यथोचित अभिवादन, प्यार और शुभ आशीष। हमारा आज का विषय मंत्र। क्या धन दे सकते हैं, ऐश्वर्यता दे सकते हैं, रोजगार, घर, मकान, क्या मंत्रों के उच्चारण से ये सब प्राप्त किया जा सकता है? तो जहां तक मेरा अपना अनुभव है कि हम किसी भी मंत्र से या उस मंत्र के देवता से जो आशा करते हैं, जो उम्मीद करते हैं प्राप्ति की, वह अनुचित है। क्योंकि कोई भी मंत्र, कोई भी देवी देवता हमें धन, यश, घर, मकान, नौकरी इत्यादि कुछ भी देने में सक्षम नहीं। अब सवाल यह आता है कि जब वो कुछ देने के लिए सक्षम नहीं है तो फिर हम उनका मनन क्यों करते हैं, हम उनसे प्रार्थना क्यों करते हैं? तो जहां तक मेरा अपना अनुभव है, हम अपने विवेक से, अपने ज्ञान से, अपनी वाणी से, अपनी सोच से, अपनी एक्टिविटी से संसार के सभी सुख और दुख, यश और अपयश, लाभ और हानि प्राप्त करते हैं। कौआ किसका धन हरे, कोयल किसको दे, और मीठी बोली बोल के जग अपना कर ले। प्रथमतः हमारी वाणी सर्वाधिक प्रभावित करती है हमारे व्यक्तित्व को, और नॉर्मली कलिकाल में चिरंजीवी वीर हनुमान जी स्पष्ट तुलसीदास जी ने लिखा कि बल बुद्धि विद्या दे महे हरहु कलेश विकार। तो तुलसीदास जी ने कहीं नहीं लिखा कि हनुमान जी मुझे घर दो, तुलसीदास जी ने कहीं नहीं लिखा कि हनुमान जी मुझे धन दो। उन्होंने कहा बल, बुद्धि और विद्या। समझने की जरूरत है। जब हमारे बल और बुद्धि की प्रबलता रहेगी, विद्या की, ज्ञान की प्रबलता रहेगी, देन हम कर्मयोगी बनकर, अब जहां थोड़ा सा भगवान कृष्ण ने महाभारत, गीता में क्या संदेश देने की कोशिश करी है, कर्मयोगी बनो। कर्मयोगी बनते हुए समस्त देवी देवताओं से बल, बुद्धि और विद्या की प्राप्ति की प्रार्थना करके, बल, बुद्धि, विद्या प्राप्त करके हम संसार के प्रत्येक कार्य को सक्षमता से संपन्न कर सकते हैं। एक देसी कहावत है कि यही सोच इंसान को सिंहासन पर बिठा सकती है और यही सोच इंसान को भिखारी बनाकर सड़क पर ला सकती है। हमें जीवन हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुरूप, बने हुए प्रारब्ध के अनुरूप मिलता है, और पूर्व जन्म के किए गए कर्मों को ही हम जन्म जन्म में भोगते हैं। अच्छा किया है तो अच्छा जीवन भोगेंगे, बुरा किया है तो बुरा जीवन भोगेंगे, दुखी जीवन भोगेंगे, और उन दुखों और सुखों को अपने कर्म के माध्यम से कम या ज्यादा या परिवर्तित भी किया जा सकता है। उसमें भगवान नहीं करेगा। भगवान कृष्ण ने तो साफ कहा कि ना मैं किसी से कुछ लेता हूं और ना किसी को कुछ देता हूं। आपके किए हुए कर्म, आपके किए हुए कर्म के फल ही आपको मैं वापस दूंगा। किसी को कुछ देना नहीं, किसी को कुछ लेना नहीं, भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा है। तो अगर हमने पूर्व जन्म में दूषित कर्म किए हैं, उनका दूषित प्रभाव हमें इस जन्म में भोगना पड़ रहा है, तो हम भगवान से प्रार्थना करके क्या दूषित प्रभाव से बच सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हमने अगर किसी के साथ अन्याय किया है, किसी की आत्मा को दुखी किया है, किसी का धन हरण किया है, किसी को अपमानित किया है, किसी को हर्ट किया है,
उसकी आत्मा से हमें अगर कोई बद्दुआ मिली तो क्या कन्हैया जी या हमारे समस्त देवी देवता उस बद्दुआ को, उस आत्मा से निकली बद्दुआ को खत्म कर सकते हैं? उसके दूषित प्रभाव को खत्म कर सकते हैं? उसके दूषित प्रभाव से मिलने वाले हमें जो साइड इफेक्ट हैं उनको क्या खत्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि जो ईश्वर हमारा है वो ईश्वर उसका भी है। ऐसा नहीं है कि हमें किसी और ईश्वर ने बनाया हो और जिससे हमें बद्दुआ मिली उसको किसी और ईश्वर ने बनाया हो, ऐसा तो नहीं है। ईश्वर तो सबके पिता है और पिता को सभी संतानें एक जैसी होती हैं। एक बच्चा अगर दूसरे बच्चे को अपशब्द कह रहा या हर्ट कर रहा है, जब मार रहा है, तो उसका पिता उसको कभी भी अवॉइड नहीं करेगा, इग्नोर नहीं करेगा। वो मारने वाले को दोषी ही कहेगा। क्या हम ये मान लें कि हमने किसी को परेशान किया, किसी को दुखी किया, किसी के साथ पाप कर्म किया और उस पाप कर्म के कारण जो हमें दुख मिल रहे हैं उसको ईश्वर माफ कर देंगे? क्यों माफ कर देंगे? क्यों? जिसके साथ पाप किया वो भी तो ईश्वर द्वारा पैदा किया हुआ जीव है। पूर्व जन्म में या इस जन्म में किए गए दूषित कर्मों के दूषित प्रभाव को जब हमें भोगना पड़ता है तो हम ईश्वर की शरण में जाते हैं, हे राम हमें दुख से बचाओ। क्यों बचाएंगे राम आपको दुख से? दुख तो भोगना पड़ेगा। नॉर्मली लोग शनि की आलोचना करते हैं कि शनि से डरो, शनि से डरो। अरे शनि से नहीं डरो, अपने कर्मों से डरो, अपनी दूषित वाणी से बचो, अपनी दूषित सोच से बचो, अपने दूषित विचारों से डरो, अपने दूषित कर्मों से बचो। कभी दुख होगा ही नहीं। दूषित कर्म करें, बाद में जय हनुमान ज्ञान गुण सागर करके और प्रभु हमारा ये काम कर दो। अरे भैया क्यों करेंगे प्रभु हमारे ऐसे काम? तो मेरा जो मानना जहां तक है कि कोई भी मंत्र हमारे दूषित कर्मों को मिटा नहीं सकते। हां, अगर हम प्रायश्चित करते हैं, अनुनय स्वर में ईश्वर का मनन करके, मंत्र का पाठ करके प्रायश्चित करते कि हे ईश्वर हमसे जो गलती हुई उसके लिए हमें क्षमा करो, माफ करो, और साथ में उनका मनन करते हैं तो ईश्वर हमें सद्बुद्धि देते हैं। और जो मनन, जो प्रायश्चित भी तभी होता है जब हमें सद्बुद्धि मिलती है। जो प्रायश्चित भी हम तभी कर सकते हैं, अन्यथा गलती करने वाला गलती करके भी कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, जाओ। ये प्रायश्चित भी तभी किया जाता है जब हमारे विवेक में कुछ क्षमता हो। अब सपोज करो कि शनि नीच राशि में दूषित स्थिति में किसी ऐसे घर में बैठ गए जहां से दरिद्रता का योग बन रहा है। तो दरिद्रता के योग के कारण आदमी को जो दुख सहन करना पड़ रहा है, उस दुख से बचने के लिए जो भी हम प्रयास करें, मंत्र पाठ करें, मेहनत करें, चिंतन करें, जो भी हम करें, उसमें ऐसा नहीं है कि पूर्व जन्म के पाप जिनके कारण हमारी जन्म कुंडली में शनि भगवान नीच के आए हैं उसको हम परिवर्तित करके नहीं कर सकते। हाँ, उसको अगर हमारे अंदर बल बुद्धि विद्या होगी तो उसके दूषित प्रभाव को कम कर सकते हैं। इसमें यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि मंत्र किसी को धन नहीं देते, कोई भी देवी देवता किसी को धन नहीं देता। ओरा बनता है, किसी भी देव देवता की शरण में जाते हैं, जब हम जप तप यज्ञ दान करते हैं, उससे एक पॉजिटिव ओरा बनता है, एक पॉजिटिव थॉट बनते हैं, एक शरीर में अंदर एक चेतना जागती है, हमारा विवेक अपने आप हमें सही रास्ते पे ले जाता है। जिस रास्ते से हमें धन यश की प्राप्ति हो उस रास्ते पर हमें ले जाता है। सुमत और कुमत, सुंदरकांड में तुलसीदास जी ने लिखा कि जहां सुमति होती है, जहां सुबुद्धि होती है, वहां नाना प्रकार की सुख संपन्नताएं होती हैं, और जहां कुबुद्धि होती है वहां नाना प्रकार के कष्ट होते हैं। तो सब कुछ होते हुए भी कभी कभी आदमी सुख का सांस नहीं ले सकता। सब कुछ होते हुए आदमी आराम की जिंदगी नहीं जी सकता। ये पूर्व जन्म के दूषित कर्मों का फल है।
अब उन पूर्व जन्म के दूषित कर्मों के फल को भोगते हुए हम ये सोचे कि हम इनको भोगते भोगते दुखी हो गए, हे ईश्वर हमें माफ कर दे। ईश्वर क्यों माफ करेगा? ईश्वर से बल बुद्धि विद्या मांगो और उस बल बुद्धि विद्या से पूर्व जन्म में किए गए दूषित कर्मों का प्रायश्चित करो और सत्कर्म करो। बहुत से लोग, अब दीपावली का समय आ रहा है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी गुरु जी मंत्र दो ऐसा जिससे कि धन की प्राप्ति हो। यह धन की प्राप्ति नहीं होगी, धन की प्राप्ति आपके विवेक से होगी। आप ईश्वर से दीपावली के टाइम पे बुद्धि मांगो, विवेक मांगो, सत्कर्म मांगो, साहस मांगो, बल बुद्धि विद्या। अगर आपको ईश्वर द्वारा बल बुद्धि विद्या की प्राप्ति हो जाती है या है तो आपके लिए दुनिया का कोई भी कार्य असंभव नहीं। और अगर विवेकहीनता, मूढ़ता, अज्ञानता, आलस, दुर्वचन, वाणी दोष और सदा दूसरों का नेगेटिव थॉट करना, नेगेटिव सोचना, ईर्ष्या करना, जेलसी करना, इस तरीके के भाव हैं तो क्या मंत्र आपको कुछ दे देगा? नहीं, उस स्थिति में मंत्र कुछ नहीं देगा। इसलिए मेरा अपना यह मानना है कि हम ईश्वर से धन ऐश्वर्यता न मांगकर सद्बुद्धि मांगे, स्वस्थ शरीर मांगे, स्वस्थ दिल दिमाग सोच मांगे। और जब हमारे पास बल बुद्धि विद्या और स्वच्छ सोच होगी तो दुनिया का कोई भी कार्य हमारे लिए असंभव नहीं होगा। खाली मंत्रों के बल पर हम ये सोचकर बैठ जाए कि हमने मंत्र का पाठ कर लिया और हम माला माल हो जाएंगे, हमने मंत्र का पाठ कर लिया हमारा मकान बन जाएगा, हमने मंत्र का पाठ कर लिया या हमने इस देवी देवता को ये कह दिया। बहुत से लोग देवी देवता को जाकर प्रार्थना करते हैं, मन्नत मांगते हैं। मैं ये कहता हूं कि मेरा ही बच्चा अगर कोई अनलीगल डिमांड मेरे से करता है तो कई दफा मैं उसकी डिमांड पूरी कर देता हूं, किंतु मन में मेरे उस बच्चे के लिए नेगेटिव थॉट पैदा हो जाते हैं। आप ये मानकर चलो कि अगर हम ईश्वर से कुछ मांग रहे हैं और हमारे भाग्य में नहीं है, और भाग्य में क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे कर्म दूषित हैं और दूषित कर्म के कारण हमारे भाग्य में कोई चीज नहीं है, और हम फिर भी ईश्वर से या किसी देवी देवता से मन्नत मांगकर उनको बांधकर उनको मजबूर करके उस चीज को प्राप्त करने के प्रयास कर रहे हैं, तो हो सकता है कि एक बार हमें वो चीज मिल जाए, किंतु उसके साथ हमें दोष जरूर लगेगा। और इस संसार के अंदर दोष ही सबसे बड़ी चीज है। निर्दोष रहकर जीवन जीना सबसे कठिन कार्य है और दोषपूर्ण जीवन दुखद और परेशानियों का घर है ही। बड़ी लंबी चर्चा है इस विषय पर, कितना भी कहा जा सकता है। अनेकों भजन कीर्तन कि मेरी लॉटरी निकलवा दे, मेरा ये निकलवा दे, मेरा वो निकलवा दे, नहीं, गलत है ये। हम ईश्वर से गलत मांग रहे हैं। जो ईश्वर नहीं दे सकता, एक प्रिंसिपल है, एक सिस्टम है, उस सिस्टम से बाहर जाकर अगर हम कुछ मांग रहे हैं तो वो अगेंस्ट द नेचर है, अगेंस्ट द प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या है, सिस्टम क्या है, सिद्धांत क्या है कि हम मंत्रों के द्वारा, समस्त देवी देवताओं के द्वारा बल बुद्धि विद्या प्राप्ति का आशीर्वाद मांगे, ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर हमें सद्मार्ग दे, सद्बुद्धि दे, ताकि इस संसार में हम अच्छे कार्य कर सकें। और अच्छे कार्य करने से निश्चित उसका जो परिणाम होगा वो भी स्वच्छ, सुंदर और अच्छा ही होगा। एक बहुत साल पहले मैंने एक ग्रंथ का अध्ययन किया था, उसमें मां बंगलामुखी की साधना के बारे में लिखा था किसी विद्वान ने। आज हर व्यक्ति सुबह से शाम तक पाप पे पाप कर्म करने के बाद भी बंगलामुखी का नाम लेकर बैठ जाता है कि मेरे शत्रुओं का नाश हो। मां बंगलामुखी के बारे में उस विद्वान ने लिखा था कि मां कभी कभी पुत्र की गलत मांग को भी पूर्ण कर देती है, किंतु साथ में चपत जरूर लगाती है। अभी जो हमने पहले बात कही कि मेरा बेटा अगर मुझसे अनलीगल कोई डिमांड करता है, मैं एक बार, दो बार, चार बार, 6 बार मना करूंगा। जब वो मुझे मजबूर कर देगा तो हो सकता है कि मैं उसकी मांग पूरी कर दूं, किंतु उसके लिए नेगेटिव थॉट मेरे मन में जरूर रह जाएंगे। आज जितने भी पॉलिटिशियंस हैं सब मां बंगलामुखी की शरण में। सुबह से शाम तक चोरी भी जारी, सुबह से शाम तक सारे भ्रष्ट कार्य,
सुबह से शाम तक आम जनता का बुरा और अपना पेट भरना, और फिर पहुंच जाते हैं मां मंगलामुखी की शरण में, पहुंच जाते हैं देवी देवताओं की शरण में। अरे भैया, कितने देवी देवताओं के पास चले जाओ, जब तक तुम्हारे कर्म शुद्ध रहेंगे नहीं, तब तक हमें क्या, तुम्हें कोई देवी देवता कुछ दे देगा? कुछ नहीं देगा। कर्मों का भंडार तो तुम्हारा भर रहा है ना, अच्छे कर्म है तो अच्छों का भंडार भर रहा है, बुरे तो बुरे कर्मों का भंडार भर रहा है। और वो बुरे जो अच्छे कर्म है, उसके प्रारब्ध तो आपको भोगने ही हैं, उससे बच नहीं सकते किसी मंत्र का या किसी देवी देवता की शरण में जाकर। बहुत दुखद स्थिति है कि जो चोर एक चोरी करता है, वो भी ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मैं चोरी करता हुआ पकड़ा ना जाऊं, और जिसके घर में चोरी होती है वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मेरे घर को सुरक्षित रखना। अब ईश्वर किसकी माने? बहुत हास्यपद स्थिति है संसार की। जिसके घर में चोरी हो रही है वो कहता कि ईश्वर मुझे सुरक्षा देना, और जो चोर है वो कहता मैं चोरी करूं, मैं भी पकड़ा ना जाऊं। अब उस स्थिति में मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप ईश्वर की जगह हों और आपसे आपका एक बच्चा कहे कि पिताजी जी मेरा सामान है जी सुरक्षित रहे, और दूसरा बच्चा कह रहा है कि मैं उसे चोरी करा, मैं भी सुरक्षित वापस आता, आप किसकी मानेंगे? ये आज हमारी स्थिति है, आज संसार की, समाज की स्थिति है। और इन सोच और एक्टिविटीज के बाद जब हम किसी मंत्र के द्वारा अपनी सुरक्षा करने के लिए किन्हीं मंत्रों का उच्चारण करते हैं, धन प्राप्ति करने के लिए किन्हीं मंत्रों का उच्चारण करते हैं, और हमें उसका फल नहीं मिलता, तो हम कहते हैं मंत्रों में कुछ नहीं। मंत्रों में बहुत कुछ है, हमारे मांगने का तरीका गलत है। मंत्रों में बहुत कुछ है। दावा है मेरा कि कितने भी पूर्व जन्म के दूषित कर्म हो, अगर आज हम अपने कर्मों को सुधार लें तो पूर्व जन्म के दूषित कर्मों का प्रभाव भी हम कम कर सकते हैं। तो हम पूर्व जन्म के दूषित कर्मों का प्रभाव कम करने की तो प्रार्थना ही नहीं करते। हम कहते हैं वो तो खाता एक अलग छोड़ दो और हमें नया खाता खोलकर कुछ दे दो। वो खाता क्यों क्लोज होगा? वो खाता क्लोज नहीं होगा, वो भी खाता साथ साथ चलेगा, साय की तरह जीवन भर, जन्म जन्म तक हमारे अच्छे बुरे कर्म हमारा साया बनकर हमारे साथ साथ चलते हैं। उनसे कैसे पीछे छड़ेंगे? वो तो सॉफ्टवेयर में कर दिया, जोड़ दिया। जो अच्छा कर्म करा वो भी सॉफ्टवेयर में जोड़ दिया, जो बुरा कर्म करा वो भी जोड़ दिया, डिलीट कुछ नहीं होगा। उस स्थिति में जहां तक मेरा अपना अनुभव, मंत्र शक्ति, ज्योतिष और सनातन परंपराओं के तहत जितनी भी विधाएं हैं, मैं अपने 60 साल के जीवन काल में जितना अध्ययन किया, मेरा अपना अनुभव और मेरा अपना निष्कर्ष यह है कि हम कभी भी किसी देवी देवता को कुछ देने के लिए बाध्य ना करें। वो परंपरा परमात्मा है, वो सबके हैं। मां बंगलामुखी को खामखा जाकर परेशान न करे कि हमारे शत्रुओं का नाश हो। उनसे भी बल बुद्धि विद्या मांगे और यही प्रार्थना करें कि मातेश्वरी हमें विवेक दो, हमें बुद्धि दो। हमारे शत्रु बने क्यों? और जब हम इस तरीके की प्रार्थना करेंगे कि बल बुद्धि विद्या दो, तो हमारे शरीर के चारों तरफ एक ओरा जो है हमारा, वो इतना प्रबल हो जाएगा, इतना प्रबल ओरा हो जाएगा कि हमारी चेहरा देखकर, हमारी शक्ल देखकर हमारा ओरा जैसे सामने वाले को प्रभावित करेगा, तो हमारा दुश्मन भी हमें नमस्ते करके, प्रणाम करके, राम राम करके और वापस जाएगा। ये अपना अनुभव है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनकी पीठ के पीछे लोग बहुत बुराई करते हैं, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, किंतु सामने आने के बाद खत्म हो जाते हैं। मैंने भी कभी इस चीज का अनुभव किया है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं, उनकी पीठ के पीछे लोग कहते हैं ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, बड़े जब सामने आते हैं तो सामने वाला जीरो हो जाता है। वो जीरो इसलिए हो जाता है कि उस व्यक्ति ने मंत्र शक्ति से, देवी देवताओं की कृपा से पूजा करके, कृपा प्राप्ति करके अपने चारों तरफ का जो ओरा है उसको प्रबल कर दिया। उसकी सोच स्वच्छ होगी, उसकी आत्मशक्ति स्वच्छ होगी, और उस स्थिति में दुश्मन भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम अपना ओरा तो दिमाग में गंदगी भरकर गंदा करे रखते हैं, खत्म करे रखते हैं, जीर्ण शीर्ण रखते हैं, ओरा हमारा जीर्ण शीर्ण हो रहा। और
सारे दूषित कर्म करने के बाद फिर हम किसी देवी देवता की शरण में जाते हैं कि जी हमें सुरक्षा दो। तो वहां जब सुरक्षा नहीं मिलती तो फिर हम कहते हैं कि नहीं, हमारे देवी देवता में कुछ नहीं। ऐसा नहीं है, बहुत कुछ है, मंत्र शक्ति में बहुत कुछ है, देवी देवता में बहुत कुछ है, उनके अंदर अथाह पॉजिटिव एनर्जी है। अणिमा, ओम अणिमा धन से शक्ति साथ प्रकट जोग श्री महात्रिपुर सुंदरी दबन महा, उस महामाई के चेहरे के अंदर अणिमा, जिससे पॉजिटिव एनर्जी हम कहते हैं, बहुत है। सात्विक भाव से उस पॉजिटिव एनर्जी को उस ईश्वर के चेहरे से अपने चेहरे पर जब वो रिफ्लेक्ट हो रही है, उसको ऑब्जॉर्व करने की कोशिश करो। वो बहुत कुछ, प्रकृति, नेचर आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार है। अपने घर में, अपने दिल में उसके लिए जगह बनाओ, और जब उसके द्वारा, प्रकृति द्वारा प्रदत्त पॉजिटिव एनर्जी को आपके दिल में समाहित करने की जगह होगी, तो फिर आपको धन, मकान और दुनिया भर की बातें ईश्वर से और मंत्रों का उच्चारण करके मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काफी चिंतन मनन करने के बाद मेरा अपना अनुभव है कि हम ईश्वर से सद्बुद्धि, सद्विचार, साहस, जो तुलसीदास जी ने बड़े छोटे से शब्दों में कह दिया, वो प्राप्त करें, वो मांगे, वो हमें इजीली मिल जाएगा। और जब वो मिल जाए उससे बाद स्वतः प्रयास करें, हम सब कुछ प्राप्त होगा। मात्र ये मानकर कि हमने श्री शुक्ल महाशुक्ल का मंत्र कर लिया, ओम श्री श्री कमले कमलालय प्रसिद्ध श्री का मंत्र कर लिया, या ओम हरि बंगलामुखी सरस्वती वाचम मुखम पदम, इसका मंत्र का पाठ कर लिया तो हमारे सारे शत्रु मर जाएंगे, बिल्कुल नहीं होगा। श्रृंग सिंह का पाठ कर लिया, लक्ष्मी बरसने लग जाएगी, बिल्कुल नहीं बरसेगी। बहुत से लोग हमारे धन वर्षा करवाते, अरे धन वर्षा क्या है? हाँ, कुछ लोग हैं ऐसे जो धन के लालच में लोगों को मूर्ख बनाते हैं, मैं धन वर्षा करवा दूंगा, मैं ये करवा दूंगा। कुछ नहीं करवा सकते। अगर वो आपके लिए धन वर्षा करवा सकते हैं तो वो अपने लिए धन वर्षा करवाएं, ताकि उनको भगवान के नाम पर भी झूठ बोलकर पैसा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़े। वो अपने आप खुद तो धन प्राप्त करने के लिए आपको झूठ बोलकर गुमराह कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उनको धन चाहिए। वो अपने खुद को धन प्राप्त करने के लिए तो एक और पाप कर रहे हैं, आपको गुमराह करने का, और फिर आप उन पर विश्वास कर रहे हो कि वो आपको धन प्राप्त करवा देंगे। विचार करने की बात है। हमारा वाङ्मय बहुत बड़ा है, बहुत कुछ है उसमें। वे ऑफ लिविंग कॉल्ड हिंदुइज्म। हमारे ग्रंथों में हमें जीवन जीने का एक रास्ता दिया है, प्रशस्त किया है हमारा रास्ता ग्रंथों ने। रामायण पढ़ लेते हैं रात दिन, रामायण के किसी भी पात्र का अनुसरण नहीं कर सकते कि रावण का ही अगर अनुसरण कर ले, रामायण के एक पात्र रावण का ही मात्र उच्चारण कर ले, तो रावण में भी कुछ क्वालिटीज थी। प्रभु राम हैं ही। छोटे से छोटे पात्र का भी जीवन का अनुसरण कर लें हम, तो जीवन संवर जाएगा। जिंदगी निकल जाती है, रामायण पढ़ते हैं, अमल किसी पे किया नहीं। जिंदगी निकल जाती है गीता के पाठ करते करते, क्या लेकर आया था, क्या लेकर जाएगा। फिर जब को सामने आता है 10 रुपए के लिए हम झूठ बोल देते हैं, $2 के लिए हम झूठ बोल देते हैं, जबकि हम गीता में पढ़कर आए कि क्या लेकर आया था, क्या लेकर जाएगा। फिर भी हमें जरूरत पड़ती है, जब सामने वाले का मौका मिलता है हमें सामने वाले से चीट करने का, तो हम $10-20 के लिए भी झूठ बोल सकते हैं, वहां गीता को भूल जाते हैं। तो जब गीता को भूलना है, रामायण को भूलना है, चरित्र अच्छा नहीं करना, आचरण अच्छा नहीं करना, अपने मन के अंदर व्याप्त काम करो, लोभ मोह अहंकार को कंट्रोल नहीं करना। हम ये नहीं कहते कि कंट्रोल खत्म करो, खत्म नहीं किया जा सकता, किंतु कंट्रोल किया जा सकता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पे कंट्रोल किया जा सकता है। हम ये नहीं कहते कि खत्म करो, कंट्रोल करो। और जब हम इन चीजों पे कंट्रोल तो करना नहीं, दूसरे का धन हरण करने के लिए, हर झूठ सच बोलने के लिए एकदम तैयार रहना, मौका पड़ते ही अनुचित लाभ उठाना, और फिर जिंदगी भर रामायण पढ़ना। बहुत विसंगतियां हैं हमारे जीवन में, और इन सभी विसंगतियों से तभी हम मुक्ति पा सकते हैं जब हम ईश्वर से बल बुद्धि और विद्या मांगे, ना कि धन यश मान सम्मान घर मकान।
कोशिश करें ईश्वर से ऐसा ना कुछ मांगे कि ईश्वर को भी असहजता महसूस हो। वही मांगे जो ईश्वर दे सकते हैं। इन शब्दों के साथ चिंतन करें, विचार करें, और अगर मेरी ये बातें अच्छी लगें तो कमेंट्स लिखें, अपने विचार लिखें। हो सकता है कि मेरा अनुभव, मेरी बातें, मेरी सोच गलत हो। आप सुबुद्ध श्रोता हैं, किसी प्रकार का आपके मन में कोई संशय हो, जिज्ञासा हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर मेरी बातें अच्छी लगें तो खाली लाइक कर दें और अपने जीवन पर उसे अप्लाई कर लें। आपका जीवन आनंद में गुजरेगा, सुख से गुजरेगा, शांति से गुजरेगा। जब मैं कह सकता हूं कि आपके पास 10-20 कारें, 10-20 कोठियां ना हो, किंतु जो होगा उससे आपको संतोष जरूर मिलेगा। और संतोषी सदा सुखी रहता है, संतोषी सदा सुखी होता है। इन शब्दों के साथ धन्यवाद। जय माता।